हेलो बच्चों, आज के अपने इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के बारे में। ठीक है। और आपको पता है फैक्टर थ्योरम क्या होता है, तो क्योंकि आपने इसके बारे में क्लास 9 में पढ़ लिया होगा, 10th में पढ़ा होगा और हो सकता है 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक मैथ्स के पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स का पार्ट्स का मतलब ये होता है कि हम लोग रिकैप कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई रिवीजन कर रहे हैं, ताकि अगर हम लोग अब जब 11th क्लास को स्टार्ट करेंगे तो हमें किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम की होता क्या है, तो आपने डिवीजन तो मतलब जानते होंगे आप। आपने भाग, इसे हिंदी में भाग बोलते हैं, भाग ही सुना होगा। तो फैक्टर थ्योरम क्या है, तो फैक्टर थ्योरम ना इसी से रिलेटेड है। अब कैसे, तो देखो, सपोज करो कि इफ x माइनस ए, अब देखो हमने यहां पे क्या लिखा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ, अब कोई फंक्शन है, लेट्स से p ऑफ x। ठीक है, फंक्शन कौन सा है, p ऑफ x। ठीक है, तो कोई फंक्शन है p ऑफ x जिसका x माइनस ए एक फैक्टर है, तब हम क्या बोल सकते हैं, देन, बड़ा ही सिंपल है, देन p ऑफ a इज इक्वल टू 0। अगर हमने जो ये a है ना, इसको इस x के स्थान पे रखा और अगर वो फंक्शंस के सारे वैल्यू मिलके 0 हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, बड़ा ही सिंपल। तो फैक्टर थ्योरम बस इतना ही है, आपको यही याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। देखो, जब आप बच्चे थे, 4 क्लास 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़ रहे थे, तो आपने सीखा था भाग कैसे करते हैं, सीखा था ना। अब जैसे सपोज करो कि हमने आपको बोला कि 13 में 4 से डिवाइड करो, तो आप क्या लिखते थे। देखो मैं वैसे लिख रहा हूँ एज इट इज, जैसा आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। तो देखो 4 से हमें भाग करना है, किसमें, 13 में। ठीक है, तो हमने क्या करा, 4 को से भाग लगा दिया 13 पे। तो आपने पढ़ा है ना, 4 3 जा कितना होता है, 12। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 और 4 3 जा 12, तो 12 को हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते थे। तो 13 में से 12 गया तो कितना बचा, 1। लिखते थे या नहीं लिखते थे, क्या यही था हमारा बेसिक बेसिक जो हमने 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में और उसके नीचे सीखा था, जब से हमने जोड़ घटाव गुना भाग सीखा है तब से, यानी भाग जब से हमने किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, तो इसे याद करो, आप बोलते होंगे शेषफल या शेष, बोलते या नहीं बोलते, बोलते हैं ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में रिमाइंडर, क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। यहां पर ये जो 3 है, क्या आपने भागफल बोला है इसे, बिल्कुल। तो ये इसे क्या बोलते हैं, कोशेंट। कोशेंट, ठीक है। अब देखो, और यहां पे नेक्स्ट क्या है, 4 और 13, इसमें से एक भाजक है और एक भाज्य है। ठीक है, तो ये जो 13 है, ये 13, इसे आप क्या बोलोगे, बताओ जल्दी जल्दी। तो ये है डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड। ठीक है, और उसके बाद इधर आप देख रहे होंगे 4, क्या 4 से हमने भाग दिया था, तो जी हाँ, तो इसे बोलेंगे डिवीजर। ठीक है, क्या बोलेंगे, डिवीजर। तो ये तो आपको पता है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। ठीक है, अब देखो, अब इनका एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन है। बढ़िया रिलेशन क्या है, तो यहां से देखो, तो देखो
अब यहाँ पे देखो हमने भाग किस में दिया है 13 में, भाग किससे दिया है 4 से। तो क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो मैंने लिखा 13 इज इक्वल टू, अब देखो हमने भाग किससे दिया है तो 4 से, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई कितने टाइम्स पढ़ने के बाद भाग लगा 3 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो कितना हो गया 12 और कितना रिमाइंडर है 1। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 13 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1, राइट। अब देखो और बताओ क्या 13 p ऑफ x था, तो हमारा आंसर क्या है, जी हाँ। और यहाँ पे हमने लिखा इज इक्वल टू, अब ये देखो तो 4 क्या था, f ऑफ x, कोई फंक्शंस ऑफ x का, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या है, ये दूसरा फंक्शंस है कोई जो कोशेंट है हमारा। और प्लस में क्या है, रिमाइंडर, जो भी एक फंक्शंस होगा अगर मैं अलजेब्रिक टर्म में बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। अब देखो यहाँ पे p ऑफ x जो आपको दिखाई दे रहा है ये कितना के बराबर है 13 के, ये जो f ऑफ 13, तो 13 क्या है, डिविडेंड है ना, तो क्या आप इसे डिविडेंड बोल सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल। तो देखो मेन जो रिलेशन है हमारा वो यही है और आपने इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, तो ये जो p ऑफ x है ये क्या है, डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड, याद रहेगा, हाँ ठीक है। उसके बाद ये देखो ये f ऑफ x क्या है, f ऑफ x, और इस f ऑफ x के स्थान पे किसके स्थान पे है, तो 4 के स्थान पे, तो ये क्या है, इसे हम लोग बोलेंगे डिवीजर, क्या बोलेंगे, डिवीजर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, q ऑफ x, और ये क्या है, कोशेंट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कोशेंट, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, r ऑफ x, और ये क्या है, रिमाइंडर, क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर ये समझ में आ गया तो आपको ना आगे हम देखेंगे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं ना, ये जो हमने अभी पढ़ा है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो चलो देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है हमारा, एक क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज कि इफ p ऑफ x, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय f ऑफ x, बाय f ऑफ x, हो गया, एंड क्वोशिएंट इज क्यूब ऑफ x, रिमाइंडर इज r of x, then क्या लिखेंगे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। मैंने ऊपर में बोल दिया था कि एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ रहे हो ना आप। तो इसे याद रखना है, क्या याद रखना है कि p ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिख दिया था इसे हटा देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल है सो डैट, एक क्वेश्चन, सो डैट, ठीक है,
2x plus 1 is a factor of the expression f of x is equal to 32x to the power 5 minus 16 x to the power 4 plus 8 x cube plus 4x plus 5, राइट। अब देखो ये क्वेश्चंस है सो दैट 2x plus 1 is a factor of the expression f of x is equal to 32x to the power 5 minus 16x to the power 4 plus 8x cube plus 4x plus 5, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अभी हमने सीखा था ना सॉल्व करना, हमने क्या पढ़ा था कि सिंस ये जो 2x plus 1 है ये क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ f of x। टू एक्स प्लस 1 is to be a factor of f of x। लेकिन ये कब होता, तो याद करो अभी हमने पढ़ा था x minus a is a factor of f of x when f of a is equal to 0। उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, f of -1/2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, इस पूरे फंक्शंस में x के स्थान पे क्या पुट कर देना है, -1/2। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f of -1/2 और चेक करके देखो तो ये कितना है 32x टू द पावर 32 और मल्टीप्लाइड बाई -1/2 का पावर कितना लगाऊं 5, ठीक है। -16 और फिर -1/2 का पावर कितना लगाना है हमें 4 प्लस में 8 -1/2 का पावर क्या लगाना है 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई -1/2 और प्लस 5, राइट। तो इज इक्वल टू ये देखो 2 टू द पावर 5 32 के बराबर, तो 32 और y में -1/32, तो ये क्या बचेगा -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं माइनस, ये देख लो ये तो ये 16 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, सॉरी ये तो प्लस रहेगा ना, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, -1। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये -1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 और यहाँ पर ये देखो तो ये कितना, ये -2 और ये +5, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, आप देख सकते हैं 0 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये 0 के बराबर आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, हेंस 2x plus 1 is a factor और ये फैक्टर किसका है, ऑफ f ऑफ x। देखो इतना ही आसान है प्रूव करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप, मैं तो बहुत यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे कब पढ़ रहे हैं, तो उसे ना हमें बस ये श्योर करना है कि हमने कुछ भी भूला नहीं है। तो हमें एक ब्रीफ सा में पढ़ रहे हैं, ब्रीफ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें याद भी हो जाएगा, बिल्कुल रिकॉल हो जाएगा और आगे हम जो भी पढ़ेंगे ना वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हम अटकेंगे भी नहीं और भटकेंगे भी नहीं, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा एग्जाम्पल, कौन से थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का। और फैक्टर थ्योरम के बाद एक और इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, उसका नाम क्या है, तो रिमाइंडर थ्योरम। तो चलो देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? ये कहता है कि यदि p of x is divided by x minus a, then remainder is p of a। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे कि if p of x is divided by x minus a, then remainder is क्या लिखेंगे? p of a। ठीक है, देखो कितना आसान सा है ना, कि अगर p of x को हमने x माइनस a से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? p of a। ठीक है, और आपको छोटी छोटी कुछ बातें याद रखना है। हियर अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? p of x, तो ये क्या है? तो p of x एनी पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? एनी पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ऑफ डिग्री अब ये डिग्री कितना होगा? तो 1 भी हो सकता है और 1 से ज्यादा भी हो सकता है डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। और एक और था यहाँ पे a, तो ये a क्या है? तो a के बारे में आपको याद रखना है, एनी रियल नंबर। तो ये क्या है? यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चले अब आगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या। एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, कि फाइंड रिमाइंडर without using remainder theorem। रिमाइंडर थ्योरम, देखो हमसे रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है और बिना रिमाइंडर थ्योरम को यूज किए हुए, तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? ठीक है, तो देख लेते हैं। और फंक्शन क्या दे रखा है? तो फंक्शन दे रखा है इफ, ठीक है, f of x is equal to x to the power 6 minus 19x to the power 5 plus 69x to the power 4 minus 151 x to the power 3 प्लस में 229 x स्क्वायर प्लस 166x प्लस 26 is divided by x minus 15। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करना है। तो देखो अभी हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम पढ़ के कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस f of x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो दे रखा है उसे पहले लिख लेंगे। तो x टू द पावर 6 माइनस 19x टू द पावर 5 प्लस 69x टू द पावर 4 माइनस 151x टू द पावर 3 प्लस में 229x का स्क्वायर प्लस 166x प्लस
26, ठीक है। अब इसे फैक्टर में कैसे तोड़ोगे, तो सबसे पहले फैक्टर देख लेते हैं। तो x टू द पावर 6 लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ पे कितना है ये देखो, तो यहाँ पे था x माइनस 5 इज अ फैक्टर, तो यहाँ सॉरी 15, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 19 को 15 x4, तो बचा कितना माइनस 4x4, ठीक है। तो अगले स्टेप में ये जो 69 है, क्या हम लोग इसे 60 सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आई एम सॉरी, ये x टू द पावर 5 है, राइट, और यहाँ पर भी x टू द पावर 5 है, ठीक है, और ये 60 x टू द पावर 4, तो कितना बचा इधर, प्लस में 9x टू द पावर 4, ठीक है, 9x टू द पावर 4। अब क्या बचा यहाँ पे 151, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस 135 x का क्यूब, तो 35 के बाद कितना बचा, तो माइनस 16 x का क्यूब, तो ये 151 का भी हो गया। अगला क्या है 229, तो 229 है, तो इसे प्लस 240 x स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ से घटा कितना लेंगे बताओ जल्दी जल्दी, तो माइनस 11, तो माइनस 11 x स्क्वायर, ठीक है। अब 11 x स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचा 165 x, ठीक है, और प्लस में x लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस में x लिखा तो हमें अपने से लगा देना है माइनस 15। अब देखो अगर हमने माइनस 15 घटाया मीन्स हम इसे जोड़ेंगे भी ना, तो 15 और प्लस में 26। अब फैक्टर थ्योरम पे बैठा तो हम क्या लिखेंगे बताओ जल्दी जल्दी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बताओ जल्दी जल्दी। तो अगर हमने x टू द पावर 5 कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 15 बचा, माइनस यहाँ पे 4 x टू द पावर हमने कितना कॉमन किया बताओ जल्दी जल्दी, 4 x टू द पावर कितना 4, तो यहाँ पे कितना बचा x माइनस 15 प्लस, अब यहाँ पे देखो 9x क्यूब कॉमन कर लो तो ये x माइनस 15, ठीक है। इन दोनों में देख लो अगर आपने माइनस कॉमन कर लिया 16x स्क्वायर, तो ये क्या बचा x माइनस 15, और इन दोनों में देख लो यहाँ पे आपने माइनस 11 और x को कॉमन कर लिया तो x माइनस 15, और यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे प्लस आपने x माइनस 15 लिख लिया, ठीक है, और प्लस में 15 प्लस 26 41 कर लिया। अब देखो तो यहाँ पे जितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म और ये छठा टर्म, सब में x माइनस 15 एक फैक्टर है, और जैसे ही x माइनस 15 अगर एक फैक्टर होगा यानी f ऑफ 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा बताओ 0 और प्लस में 41, तो कितना आ गया हमारा आंसर 41। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई पूछे कि रिमाइंडर कितना है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो रिमाइंडर है वो 41 है। तो इट्स ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है कि आपको मुझे अब लगता है कि आपको अच्छे से फैक्टर थ्योरम भी आ गया होगा और रिमाइंडर थ्योरम भी आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ जाने से पहले आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दो, ठीक है, क्योंकि कोई फीस नहीं है। हमारा मेन मोटो है कि हम लोग एजुकेशन को ना फ्री करें सबके लिए, ठीक है, तो वही एक छोटा सा प्रयास है। आप आओ यहाँ पे पढ़ो और अच्छे से ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है, और लाइफ में बहुत 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 कामयाब बनो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।